कल की क्लास में हमने हेक्साइन तक कर लिया था, एल्काइन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें चेन्स होते हैं, लंबे लंबे चेन्स होते हैं और ब्रांचिंग होती है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे, ब्रांचेस होंगे, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स का नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है, लिखते जाओ साथ में, लॉन्गेस्ट चेन रूल। रूल नंबर 1 इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो ये जो है हम रूल्स पढ़ रहे हैं, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जिसमें पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, जब बड़े बड़े कंपाउंड्स दिए रहते हैं जिसमें ब्रांचिंग होती है तो उस केस में हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। इसमें क्या करना होता है, हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है जिसको हम पैरेंट चेन बोल देते हैं। ठीक है, अब चेन का मतलब कार्बन चेन, कार्बन चेन का मतलब जो कार्बन है वो ऐसे जुड़े हुए हों, ऐसे एक साथ जुड़े हुए हों, कंटिन्यूस मैनर में जुड़े हुए हों। जैसे कि देखो यहाँ पे ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये एक चेन हो गई। ठीक है, ये एक चेन हो गई। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये वाला कार्बन, फिर ये फिर इधर चले जाओ, यहाँ पे जाने के बाद ये वाली जो चेन है वो ख़त्म हो गई, तो ये वाली एक चेन हो गई जिसमें 1, 2, 3 और ये 4 कार्बन है। एक और चेन हो सकता है, ये यहाँ से शुरू करो और फिर इधर चले जाओ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तीसरा चेन हो गया। ठीक है, पहला चेन कौन सा हमने सेलेक्ट किया था, ये वाला, ये है पहला चेन, ये पहला चेन था। दूसरा चेन कौन सा सेलेक्ट किया हमने, ये वाला जिसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन है। और तीसरा चेन कौन सा सेलेक्ट किया था हमने, ये वाला, ये वाला, दिख रहा है, 3 अलग अलग कलर से हमने बनाया। तो ये पहला चेन स्ट्रेट चेन जिसमें 5 कार्बन है, दूसरा ये वाला चेन जिसमें 4 कार्बन है, और तीसरा ये वाला चेन जिसमें 6 कार्बन है। क्लियर, समझ में आया? तो जब भी हमको इस टाइप के कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना है, हमेशा ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो। तो ये वाला चेन हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, यानी कि मैक्सिमम है ना। तो हमने टोटल ऑल पॉसिबल चेन रिकॉग्नाइज करना है, उसमें से जो सबसे लंबा चेन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो वाले चेन को हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके। तो ये पहला रूल है, इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, अब है दूसरा रूल, रूल नंबर 2। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्या नाम है इसका, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ये हमने कल भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कल हमने पढ़ा हुआ है। मैंने वो सम करके बताया था कुछ नंबर्स को, जिसका नंबर सबसे कम आता है वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, तो हम 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, एक लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो लेफ़्ट से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर राइट से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर हम लेफ़्ट से नंबरिंग करें तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड वाले कार्बन पे और 5 वाले कार्बन पे। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अगर राइट से नंबरिंग करें तो 1 और 4, तो 1 + 4 कितना आ गया, 5, है ना। तो इस नंबरिंग को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है, एक और चीज़ बतानी है, जैसे कि ये वाला कंपाउंड था, ठीक है, ये वाला कंपाउंड था,
ये वाला कंपाउंड था, इसमें हमने कौन सा चेन सेलेक्ट किया? ये वाला हमारा पेरेंट चेन होगा, ठीक है, ये वाला हमारा पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन को छोड़ करके बाकी सब कुछ को सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। जैसे ये पेरेंट चेन है, इसमें ये वाला कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, पेरेंट चेन में ये वाला कार्बन नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल कैसे बनता है मालूम है? ये हमने पढ़ा हुआ है, जैसे ये CH4 है, मीथेन है, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, ठीक है। तो ये मीथेन है, इसी से बना क्या? मिथाइल। हम क्या करते हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो एन को हटाते हैं, उसकी जगह पे आइल लगाते हैं, वर्ड रूट वही रहता है। जैसे ईथेन होता है, CH3, ये ईथेन है, दोनों में से किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे मान लो ये वाला कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 ही रहेगा, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्यों सब्स्टिट्यूएंट बन गया? क्योंकि अब इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, अब ये जो कार्बन है किसी दूसरे एलिमेंट से एक बॉन्ड बना सकता है, किसी और कंपाउंड के साथ में, किसी और एलिमेंट के साथ में जुड़ सकता है, ऐड हो सकता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। कहीं पे जा करके ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है, किसी को हटा करके, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या था? ईथेन, ईथेन, और इससे बना क्या? इथाइल। वर्ड रूट वही रहता है, सफिक्स हटाते हैं और उसकी जगह पे क्या लगाते हैं? आइल, तो इथाइल। सिमिलरली प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, पेंटेन से बनेगा पेंटाइल। क्लियर? ओके, इतना लंबा लंबा सब्स्टिट्यूएंट तो हम लोग को नहीं आएगा। मिथाइल, इथाइल, ज़्यादा ज़्यादा प्रोपाइल तक देगा, ठीक है। तो पेरेंट चेन को छोड़ करके बाकी जितने भी साइड चेन होते हैं उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। एक दो और एग्जांपल बना के दिखाता हूं मैं। जैसे ये देखो, ठीक है, इसमें अगर हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तो कौन सा वाला चेन सेलेक्ट करेंगे? 3 चेन यहाँ भी बन रहे हैं, हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधा सीधा चेन, एक ये चेन बन सकता है। दूसरा, यहाँ से अगर हम इस तरफ चले जाएं तो ये एक चेन बन सकती है। तीसरा, यहाँ से लेके इस तरफ चले जाएं तो इसमें भी एक चेन बन जाएगी, ठीक है, बनेगी। ओके, तो हमको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन हो। इसमें एक और रूल आता है, जैसे 2 चेन किसी कोई एक कंपाउंड है जिसमें 2 चेन है और दोनों में सेम नंबर ऑफ़ कार्बन है, तो वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों, ठीक है, वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों। क्लियर? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आएगा वो भी, ठीक है। तो हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की, ठीक है, ये वाली चेन सेलेक्ट की जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करते तो इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्यों दिक्कत नहीं है ये भी मैं बता देता हूँ, है ना। पहले इसको देखते हैं। ये है हमारा पेरेंट चेन और इसमें ये जो निकला हुआ है और ये जो है, यानी कि ये जो मिथाइल है और ये जो ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है, ये साइड चेन है, इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। पेरेंट चेन को छोड़ दो तो बाकी जो बचा वो होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल और एक ब्रोमीन, जिसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो, है ना। याद है हैलोजन के लिए हम क्या लगाते थे? हेलो। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, इयोडो नहीं आयोडो, ठीक है, आयोडो, ठीक है।
तो मिथाइल और ब्रोमीन या ब्रोमो, ये दोनों क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो मैंने ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट नहीं किया और ये वाला चेन सेलेक्ट कर लिया, ये वाला मैंने चेन सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ इस पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है, एक ये वाला CH3 मिथाइल ग्रुप और एक ये वाला ब्रोमीन। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ आ रहा है, एक मिथाइल एक ब्रोमीन, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये वाला चेन सेलेक्ट करो या ये वाला चेन सेलेक्ट करो, एक ही मतलब है, दोनों का नाम लिखेंगे तो सेम ही आएगा। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो ये दूसरा रूल हो गया। अच्छा, तीसरा रूल, रूल नंबर 3, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है, उसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है। पहला सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है मान लो फ्लोरीन। 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मिथाइल। ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे हम? ब्रोमो। फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? फ्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? ब्रोमो, क्योंकि ये बी से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, उसके बाद फिर फ्लोरो। एम बाद में आता है, एफ पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आएगा, फिर एफ आएगा, फिर एम आएगा। तो ब्रोमो के बाद हम लिखेंगे फ्लोरो, उसके बाद फिर लिखेंगे लास्ट में मिथाइल। तो डिक्शनरी में जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हैं नाम लिखते समय सब्स्टिट्यूएंट का। क्लियर? ये 3 रूल है, वैसे तो इससे ज़्यादा रूल है, बट इस क्लास में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा तुम लोग को। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन रूल, दूसरा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल और तीसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर हुआ? ओके, अब अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये कंपाउंड बना रहा हूँ मैं, इसका नाम बताना है। ये कंपाउंड है, बीच बीच में कुछ और रूल्स भी बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो इसका नाम कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो इसमें तो एक ही चेन दिख रहा है, कार्बन चेन, ये वाला है ना। साइड में तो कार्बन है ही नहीं, तो एक ही कार्बन है, तो इसी को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया अपना क्या? पैरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, इसमें 2 ब्रांच है, एक है फ्लोरीन और इधर एक है ब्रोमीन। ठीक है, अच्छा, नंबरिंग करेंगे। अभी कहाँ से नंबरिंग करेंगे? या तो लेफ़्ट से या तो राइट से। ठीक है, अब इसमें रूल नंबर 2 लगेगा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अगर मैं लेफ़्ट से नंबरिंग करूं तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। अगर राइट से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है उनका नंबर ऐड कर लेते हैं। तो अगर लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे है और 5 पे है, कितना हो जाएगा? 8। अगर लेफ़्ट से राइट से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे है और 4 पे है, कितना हो गया? 6। तो दोनों में से छोटा कौन है? तो ये इसको हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो लेफ़्ट से हमने नंबरिंग की है, सॉरी राइट से हमने नंबरिंग की है, ये करेक्ट है। क्लियर? और ये वाली नंबरिंग गलत है। ठीक है, अब वर्ड रूट से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट का नाम लिखेंगे, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, फिर उसके बाद फिर सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, सफिक्स लिखेंगे।
तो दो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, एक है ब्रोमीन और एक है फ्लोरीन। ब्रोमीन के लिए हम ब्रोमो लगाते हैं और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लगाते हैं। लेकिन ब्रोमो और फ्लोरो में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है? ब्रोमो पहले आता है, तो ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं उसके पोजीशन के साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन का पोजीशन क्या है? 4, तो 4 लिखेंगे, फिर डैश करेंगे ब्रोमो। नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगता है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इसमें कहीं पर भी स्पेस नहीं लगाते हैं। ठीक है, विदाउट स्पेस नाम लिखते हैं। तो 4 ब्रोमो। फिर उसके बाद एक और सब्स्टिट्यूएंट है फ्लोरो। ठीक है, अब फ्लोरो लिखेंगे और फ्लोरो का नंबर 2 है, यहाँ पे डैश और फिर यहाँ पे भी डैश। नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? फ्लोरो। अब देखो फ्लोरो का जो F है वो छोटा रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा, FLUORO। ठीक है, फ्लोरो। ये हमने दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया विथ पोजीशन। अब है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है, तो हेग्स। ठीक है, फिर उसके बाद सफिक्स लगाएंगे। तो अब इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, या कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो एन लगाएंगे। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। क्लियर हुआ? फिर से एक बार ओके। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है विथ पोजीशन, कौन से नंबर के कार्बन पे है। फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है। वर्ड रूट का मतलब जो चेन हमने सेलेक्ट किया है, पैरेंट चेन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। फिर सफिक्स लिखा जाता है। अब सफिक्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी इनके लिए लगाते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स के लिए लगाते हैं, और प्राइमरी एन, ईन, आइन, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन चेन के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन, फिर वर्ड रूट, देन फिर सफिक्स लगता है। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है ब्रोमीन और एक है फ्लोरीन। अब जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। तो ब्रोमीन का B पहले आता है, तो हम ब्रोमे को पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद फ्लोरीन का F बाद में लगता है, तो फ्लोरो को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ब्रोमीन का पोजीशन है 4, तो 4 फिर डैश ब्रोमो। फिर फ्लोरो का पोजीशन है 2, तो डैश करके 2 फिर डैश फ्लोरो। देन फिर वर्ड रूट। इस कार्बन चेन में 6 कार्बन है, तो हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते हैं, और सफिक्स लगेगा एन, क्योंकि सबके बीच में क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगेंगे। क्लियर हो? किसी को और कुछ डाउट है तो बताओ। नो डाउट? ओके, हाँ इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट कंपाउंड है ये है नेक्स्ट कंपाउंड। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है? पैरेंट चेन सेलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना सबसे पहला काम है। ठीक है, तो कितने चेन बन सकते हैं इसमें? एक तो ये स्ट्रेट चेन बन सकता है, एक यहाँ से इधर चेन बन सकता है ना, एक यहाँ से जाके इधर चेन बन सकता है, एक यहाँ से इधर और यहाँ से इधर चेन बन सकता है, और एक यहाँ से इधर भी चेन बन सकता है। बहुत सारे चेन बन सकते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे चेन्स में देख करके समझ में आ जाएगा कि कौन सा लंबा चेन बनेगा। तो स्ट्रेट चेन लंबा चेन बन सकता है। दूसरा, यहाँ से अगर हम इधर जाएं तब भी नंबर ऑफ़ कार्बन सेम ही रहेंगे। यहाँ से अगर इस तरफ जाएंगे तब भी नंबर ऑफ़ कार्बन सेम ही रहेंगे। ठीक है ना, जैसे स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे सीधे जाके इधर मुड़ जाता हूँ तो भी 1 2 3 4 5 ही कार्बन है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो 1 2 3 4 5, तभी भी 5 कार्बन है। अगर मैं यहाँ से जा कर के इधर मुड़ जाता हूँ तब भी 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5। और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हर केस में देखना 2 ही आएंगे। करके देख लो, 2 3 मैं करके दिखाऊं? तो देखो, पहले हम ये वाला चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहला सब्स्टिट्यूएंट और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट,
जो कार्बन चेन में नहीं आता वो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये पहला सब्स्टिट्यूएंट और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर मैं ये वाला चेन सेलेक्ट करता हूँ, है ना, अगर मैं ये वाला चेन सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। और देखो ये कार्बन और ये कार्बन छूट गए, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो इस केस में भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, और कौन सा सेलेक्ट करना है? ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 5 कार्बन है, तो अब ये वाला कार्बन और ये वाला, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। क्लियर? तो किसी को भी सेलेक्ट करो, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 ही आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें हम 2 चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं और 2 में से किसी एक में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक अभी बना के दिखाऊंगा मैं। तो पहले इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करें? कहीं से भी करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर 2 पे ही आएगा, ठीक है। लेट यहाँ से करते हैं। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं? नंबर 2 पे और नंबर 4 पे। अगर मैं इस तरफ से भी नंबरिंग करता हूँ तब भी 1 2 3 4 और ये 5, तब भी कहाँ पे आ रहे हैं? 2 पे, और इधर ये 4 पे। तो कहीं से भी नंबरिंग करो, दोनों सही है, ठीक है। अब नाम लिखना है। तो नाम लिखते समय सबसे पहले क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, राइट। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सेम है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सेम है, ठीक है। 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सेम है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल, मीथेन नहीं, मीथेन में हमने एक एच हटाया तो मिथाइल बना, ठीक है। तो मिथाइल। अब जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं उसका पोजीशन भी लिखते हैं। तो पोजीशन क्या है? इसका है 2 और इसका है 4। अब 6 नहीं 4, नहीं वो तो हम, हाँ ठीक है, प्लस कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। जब नाम लिखेंगे तो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट और दोनों सेम हैं तो नाम एक साथ लिखते हैं। जैसे 2 मिथाइल है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। अगर 3 मिथाइल होगा तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। 4 मिथाइल होगा तो टेट्रा मिथाइल। क्लियर? अच्छा, अब नाम हमने एक साथ लिखा है तो इनका पोजीशन भी एक साथ लिखेंगे। तो पोजीशन क्या क्या है? 2 है और 4 है। तो पहले छोटा नंबर फिर बाद में बड़ा नंबर, और दोनों नंबर के बीच में कॉमा, और ये नंबर है और ये अल्फ़ाबेट है, दोनों के बीच में डैश। तो 2, 4 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब वर्ड रूट, कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, सफिक्स एन लगाएंगे, ठीक है। एल्केन फैमिली का एन लगाएंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ, डाई लिखना ज़रूरी है क्योंकि डाई का मतलब 2 होता है। 2 मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल बताना ज़रूरी है कि 2 मिथाइल है। अगर हम सिर्फ मिथाइल लिख देंगे तो उसका मतलब 1 मिथाइल होता है। अच्छा, दोनों का नंबर भी लिखना है, ठीक है, दोनों का पोजीशन भी लिखना है और कितने हैं वो भी लिखना है, ठीक है। दोनों का पोजीशन, एक का पोजीशन 2 है, दूसरे का पोजीशन 4 है, तो इसको 2 लिख दिए तो यहाँ पे डाई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। डाई ट्राई भी लिखना पड़ेगा और सबका पोजीशन भी बताना पड़ेगा, रूल है ये। क्लियर? नोट करो। अगर सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। अगर कहीं एक आध जगह पे डबल बॉन्ड लग गया कार्बन और कार्बन के बीच में तो इन लगेगा, ठीक है, इन लगेगा। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लग गया ऐसा तो आइन लगेगा। अब क्योंकि ये जो कार्बन चेन है इसमें सभी जगह पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लग रहा है। क्लियर? समझ गए? ओके, और बताओ, ऐसे डाउट्स आ सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट आ सकता है, जो आ रहा है सब पूछो। चलो नेक्स्ट है
नेक्स्ट कंपाउंड है ये नेक्स्ट कंपाउंड। चलो सबसे पहला काम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना। स्ट्रेट चेन ही है ना, स्ट्रेट चेन ही होगा, ठीक है, यही है अपना लॉन्ग चेन, ठीक है, पहला काम हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करना और उनका पोजीशन आइडेंटिफाई करना। हाँ क्या क्या, बी आर सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी बी आर है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, दो बी आर है और एक मिथाइल है। ये बी आर को नहीं लेना ना, बी आर में कार्बन थोड़ी है, कार्बन को लेते हैं, सी एच को लेते हैं, कार्बन को लेते हैं चेन में हमेशा, कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। कार्बन चेन को छोड़ करके बाकी सब कुछ सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा चेन सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, अब तीनों का नंबर भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब नंबरिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक लेफ़्ट से और दूसरा राइट से। तो अब यहाँ पे रूल नंबर 2 फॉलो होगा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, जिसमें सभी नंबर्स का सम लोवेस्ट होगा वो सेलेक्ट होगा, ठीक है। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, लेफ़्ट से करेंगे नंबरिंग, है ना, लेफ़्ट से करेंगे। तो लेफ़्ट से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, है ना। राइट से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये कार्बन ज़्यादा हो गया तो नंबर बढ़ जाएगा, तो लेफ़्ट से करेंगे, है ना। तो सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन है, 4th नंबर पे भी ब्रोमीन है और 3rd नंबर पे मिथाइल है। क्लियर, 2 ब्रोमीन है और 1 मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, ब्रोमीन, तो पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, ठीक है। कितने ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, तो दोनों ब्रोमीन को पहले लिखेंगे और ब्रोमीन का नाम लिखने से पहले उनका पोजीशन लिखेंगे। 2 है और 4 है, राइट, तो 2, 4 दोनों को एक साथ। 2 ब्रोमीन है और डाई ब्रोमो लगाएंगे, क्योंकि 2 ब्रोमीन है इसलिए डाई ब्रोमो, ठीक है, डाई ब्रोमो। उसके बाद क्या है, मिथाइल, CH3 मिथाइल है, तो मिथाइल का पोजीशन क्या है, 3, है ना, तो डैश करके 3 फिर डैश करके मिथाइल। अब ये हमने तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख डाले। अब क्या लिखना है, वर्ड रूट, तो 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और फिर सफिक्स लगाएंगे एन। हाँ सारे स्मॉल लेटर रहेंगे, सिर्फ डी को छोड़ करके, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, उसके बाद के सारे स्मॉल रहेंगे। ब्रोमीन वो तो लेना पड़ेगा ना ब्रोमीन, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट। बच गया नहीं, वो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको लेना ही पड़ता है, बचा हुआ नहीं। वो कार्बन चेन को छोड़ करके जितने भी चीज़ें रहती है वो सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जब रहता नहीं तब नहीं लेते, जब नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, जब रहेगा तो लेना ही पड़ेगा। अब ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, एक का नंबर 2 एक का नंबर 4 है, तो दोनों को एक साथ लिख दिए और 2 नंबर के बीच में कॉमा, फिर डैश करेंगे, फिर 2 ब्रोमीन है इसलिए डाई ब्रोमो, फिर मिथाइल का नंबर 3 है तो डैश करके 3 फिर डैश करके मिथाइल, फिर वर्ड रूट 6 कार्बन इसलिए हेक्स, फिर एन, एन इज अ सफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, सफिक्स। नेक्स्ट कंपाउंड है चलो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कौन सा वाला, यहाँ से ऐसे ना, हाँ ठीक है। हम यहाँ से भी तो ऐसे जा सकते हैं क्या, तो कहाँ से जाएंगे, हाँ देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, है ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे यहाँ पे,
ठीक है। ऐसे तो लॉन्ग चेन तो सेलेक्ट हो गया। अब नंबरिंग या तो यहाँ से करेंगे या तो इधर से करेंगे, राइट से करेंगे नंबरिंग। ओके, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है और फिफ्थ नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो इज इक्वल्स टू 7 हो गया। अगर इस तरफ से करते तो क्या आता, 1 2 और 3 पे मिथाइल आता और 4 5 6 पे 6 पे है ना ब्रोमो आता, तो कितना हो जाता, 9 हो जाता। तो ये गलत हो जाता था, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अब नाम लिखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन पे है ब्रोमो, तो 2 करके लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे मिथाइल है, तो डैश करके 5, फिर डैश मिथाइल। इसके आगे वर्ड रूट कितने कार्बन है, 7, तो 7 के लिए हेप्ट एंड देन एन सफिक्स। क्लियर हुआ? अब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चलो, ये कंपाउंड है, ये होगा अपना लॉन्ग चेन, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, सर दोनों तरफ से राइट से करेंगे। अब देखो दोनों तरफ से करके दिखा देता हूँ मैं। अगर हम राइट से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, तो 2 + 3 + 4 कितना आ गया, 9। अब इसको लेफ्ट से करके भी दिखा देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो लेफ्ट से में ये 3 पे आ रहा है, फिर +4 पे आ रहा है, थोड़ा शांत रहो, 4 पे आ रहा है, उसके बाद फिर 5 पे आ रहा है, कितना हो गया, 3 + 4 7, 7 + 5 12, बड़ा आ गया। तो लेफ्ट से नहीं करना है, राइट से करना है, ठीक है। दोनों से नहीं, दोनों से कहाँ सही, जो बड़ा जो छोटा होगा, हाँ जो छोटा होगा वो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो, फ्लोरो और मिथाइल, ठीक है। ब्रोमो, फ्लोरो और मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आता है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, फिर एफ आता है तो फ्लोरो लिखेंगे, फिर एम आता है तो मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन का नंबर क्या है, 2, तो 2 ब्रोमो, ठीक है। फिर डैश करके 3 फ्लोरो। अब देखो जब तुम लोग लिखते हो ना, तो जो लेटर्स है वो स्मॉल लेटर दिखना चाहिए, दिखना भी चाहिए। लिख रहे हो लेकिन दिखना भी चाहिए। किसी किसी का स्मॉल लेटर लिखे हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा है, वो कैपिटल जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे नंबर कट जाएगा। फिर डैश करके मिथाइल, मिथाइल कहाँ पर है, 4th नंबर पे, तो 4 मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट लगेंगे। वर्ड रूट क्या है, हेक्स और फिर एन, हेक्सेन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होगा पेरेंट चेन, ठीक है। अब इसमें कई लोगों ने लेफ़्ट से नंबरिंग किया है, कई लोगों ने राइट से नंबरिंग किया है, तो हम करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये लेफ़्ट से नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब लेफ़्ट से नंबरिंग में देखो कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है और नंबर 5 पे। कितना हो गया,
10। अगर हम राइट से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। अगर राइट से नंबरिंग करेंगे तो देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 + 5 11। तो देखो ये बड़ा हो गया, तो ये नंबरिंग गलत है। ठीक है, ये वाली नंबरिंग जो कि हमने लेफ़्ट से किया था, ये करेक्ट है। ठीक है, अच्छा इसका नाम लिखते हैं। तो ब्रोमीन है, मिथाइल है और ये भी ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमीन है। ठीक है, तो 2 ब्रोमीन के लिए हम लिखेंगे डाई ब्रोमो और दोनों ब्रोमीन का पोजीशन भी बनाएंगे। कहाँ कहाँ पे होगा पोजीशन, 2 पे होगा और 5 पे होगा। तो 2,5 डैश डाई ब्रोमो, फिर उसके बाद मिथाइल लिखेंगे तो डैश करके 4, फिर नहीं 4 नहीं 3 डैश 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स एन। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। क्लियर है? अभी कुछ डाउट है इसमें? नो डाउट है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें थोड़ा सा एक रूल बताता हूँ मैं। देखो अगर हम लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे, है ना, तो 1 2 पे आएगा, फिर 3 4 पे आएगा, 5 6 पे आएगा, है ना। नंबर भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अगर हम राइट से करें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट से कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। तो 2 4 और 6 देखो सब में सेम आ रहा है, 12 दोनों में 12 आ जाएगा, राइट। तो अब किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, राइट एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ क्लोरीन है। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, है ना, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। ठीक है, समझ गए। अगर सेम आ जाए सब कुछ तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को पिक करना है। ये वाली नंबरिंग करेक्ट है ना। ब्रोमीन को नाम पहले लिखेंगे तो 2 ब्रोमो, शांत रहो, 2 ब्रोमो, फिर इसके बाद 6 क्लोरो। डैश कैसे आया, क्योंकि नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगता है। उसके बाद फिर 4 मिथाइल एंड देन 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन। ये हो जाएगा इसका नाम। करेक्ट है सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट में अब हम डबल बॉन्ड भी लगाएंगे। ठीक है, चलो ये एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है। हाँ इधर ध्यान दो। अब डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं हमेशा। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे और उसी का नंबर छोटा करेंगे। ठीक है, हाँ इसमें हमेशा नंबरिंग जो है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ रहा होगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग करेंगे हम राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट को हम नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये होगी नंबरिंग। तो सब पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो 6 नंबर पे ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन पहले आएगा तो 6 ब्रोमो, 4 पे मिथाइल है,
उसके बाद वर्ड रूट 7 कार्बन है तो हेप्ट आएगा, और फिर 1 पे इन है तो 1 इन, या सिर्फ हेप्टीन लिखोगे तब भी ठीक है। ठीक है, सिर्फ हेप्टीन लिखोगे तब भी ठीक है। क्या हुआ, कुछ गलत हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना, 1 इन लिखो, 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर ये यहाँ की जगह पे इस तरफ होता तब नंबर बताना पड़ता, 2 इन 3 इन जो भी है वो लिखना पड़ता। हाँ नहीं, अगर 1 है तो ज़रूरी नहीं है नंबर को लिखना, लेकिन अगर 1 के अलावा 2 है 3 है 4 है तो लिखना ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कौन सा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे? ये वाला, राइट, ये है लॉन्गेस्ट, जिसमें कार्बन नंबर कितने आ रहे हैं? 8। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, लेसर नंबर मिले। ठीक है, तो अगर हम इस तरफ से करेंगे तो कार्बन नंबर 1, 2 और 3 मिलेगा, इस तरफ से करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। तो 8 कार्बन है, वर्ड रूट लगेगा ऑक्ट। अब देखो कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये 5th कार्बन पे ये वाला, और 7th कार्बन पे ये वाला। अब देखो जो 5th कार्बन पे उसमें 2 कार्बन है, 5th कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इस पे 2 कार्बन है, और ये जो है CH2 CH3 इसको कहते हैं हम इथाइल, इथाइल कहते हैं इसको। 2 कार्बन वाले को इथाइल, 1 कार्बन वाले को मिथाइल। ठीक है, अच्छा ये जो है दिस इज मिथाइल। लिखते समय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो ई पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? इथाइल और मिथाइल। तो इथाइल को पहले लिखेंगे, तो इथाइल आ रहा है 5 कार्बन पे, है ना, 5th कार्बन पे, तो 5 इथाइल। 7th कार्बन पे आ रहा है मिथाइल, तो 7 मिथाइल हो गया। अब है वर्ड रूट, 8 कार्बन है इसलिए ऑक्ट, और डबल बॉन्ड का नंबर क्या है? 3rd, तो ऑक्ट 3 इन, ऐसा होगा। क्लियर, समझ में आया? कुछ डाउट इसमें? नो डाउट। सर ये CH2 और CH3 ऐसे डाउनवर्ड होगा तो फिर उसको काउंट नहीं करेंगे क्या? नहीं, ये तो पेरेंट चेन में आना है ना। पेरेंट चेन में जो कुछ भी आता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काउंट नहीं करते। हाँ, पेरेंट चेन के कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट काउंट नहीं करना है। पेरेंट चेन को छोड़ दो तो उसके अलावा जो कार्बन आ रहे हैं साइड चेन में या ब्रांच में, उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। क्लियर है? आया समझ में? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कंपाउंड। देखो इसको मैं बता रहा हूँ, अगर किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं और दोनों का नंबर सेम आ रहा है। अब सेम मतलब कैसे?
जैसे अगर मैं इस तरफ से काउंट करूँ तो 1 और 2 पे आएगा डबल बॉन्ड, और इस तरफ से काउंट करेंगे तो 1 और 2 पे ही आएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे केसेस में डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। प्रेफर डबल बॉन्ड, अधिकतर लोग इसमें कन्फ्यूजन आता है, ट्रिपल को प्रेफर कर लेते हैं, ट्रिपल नहीं, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। तो प्रेफर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो नंबरिंग करनी पड़ेगी हमको कहाँ से, लेफ्ट से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 6 और ये हो जाएगा 7। अब इसका नाम लिख के दिखाता हूँ मैं। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है विच इज़ मिथाइल, तो सबसे पहले हम मिथाइल का नाम लिखेंगे, है ना। 4th कार्बन पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट 7 कार्बन है तो हेप्ट, ठीक। फिर उसके बाद इन का नाम, फिर आइन का नाम, पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 2nd नंबर पे है, तो डैश करके 2 इन और फिर 5 पे आइन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जब 2 सफिक्स लगते हैं, ठीक है, जब 2 सफिक्स लगते हैं तो अगर दोनों सफिक्स के आजू बाजू, मतलब इसका एंड वाला जो अल्फ़ाबेट है और इसका फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है, अगर वो दोनों वॉवेल हो जाएं तो पहला वाला जो सफिक्स होता है उसका वॉवेल हटा देते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ तो वाई है, वाई तो वॉवेल नहीं है, वो तो कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, वाइन थोड़ी पढ़ते हैं, आइन पढ़ते हैं। तो आइन यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें आई आता है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, एज अ वॉवेल कंसिडर करते हैं प्रोनाउंसिएशन की वजह से। तो अब क्योंकि इसको भी वॉवेल लेना है और ये भी वॉवेल है तो ई को हम हटा देंगे। क्लियर। पहले वाला जो सफिक्स है उसका जो आखिरी अल्फ़ाबेट है अगर वो वॉवेल है तो उसको हटा देंगे, तो ई को हम हटा देंगे, ठीक है, ई को हटा देंगे। तो ये 2 इन और 5 आइन बन जाएगा। क्लियर। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की वजह से, यही एक है जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की वजह से हम उसको वॉवेल कंसिडर करते हैं। नहीं हटा पाए तो नंबर नहीं मिलेगा। नहीं अरे यही सब में तो मज़ा आना चाहिए। इनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसी का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 7 यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, कौन से नंबर के कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4th वाले, है ना। और नंबरिंग हमने इस तरफ से किया हुआ है, और तो 1 2 3 4, 4th पे ये हमने सब्स्टिट्यूएंट बनाया। यही तो सिखाना है, यही तो सिखाना है। यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, कुछ, ये क्या है, कॉर्नर है। कॉर्नर मतलब वहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है और हाइड्रोजन को तो हम बनाते ही नहीं है। तो ये ऐसा हमने बना दिया, मतलब ये क्या है, एक CH3 है। ब्रोमो हुआ तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्रोमो, Br। CH3 है, C2H5 है ना, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उनके अलावा, कार्बन वाले के अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट रहा तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बिल्कुल शो करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये CH3, अगर यहाँ पे ये CH3 लिख भी दोगे ना तो भी ठीक है। यहाँ पे अगर CH3 लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो नहीं लिखने का मतलब भी ये CH3 ही रहता है। क्लियर, समझ गए। अच्छा, अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। पहले नंबरिंग लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2nd और 3rd के बीच में, तो ये एक डबल बॉन्ड हो गया। और 5 और 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट, हाँ, यहाँ पे एक ऐसा लगाना पड़ेगा। नीचे लगा सकते हो, ऊपर लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो।
कहीं भी लगा सकते हो। बेसिकली हम लोग को सूरज ही बनाना है ना। हाँ, ये समझ में आया? क्या सर? कुछ डाउट इसमें? ऐसे करके दिखाता है। देखो एक बना के दिखाता हूँ मैं। ये मान लो कोई कंपाउंड है, इसमें मिथाइल बनाना है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। जैसे यहाँ पर मिथाइल है तो ये एक लकीर, ये इसको एक कॉर्नर माना जाता है। इथाइल बनाना है, मान लो यहाँ पे इथाइल बनाना है तो एक और ये दो, ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन वाला इथाइल। ठीक है, यहाँ पर होगा CH2 और यहाँ पे होगा CH3। एक साथ नहीं होगा भाई, एक साथ कैसे होगा? एक, इसका मतलब है एक कॉर्नर, एक कॉर्नर का मतलब एक कार्बन। तो C2H5 जो होता है या जो CH2 CH3 होता है ना, या C2H5 होता है, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए 2 कॉर्नर बनाना पड़ेगा। तो एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर। अगर मान लो प्रोपाइल बनाना है, प्रोपाइल जैसे मान लो यहाँ पे प्रोपाइल लगाना है तो प्रोपाइल में 3 कार्बन होते हैं, CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये 3 कार्बन है तो 1 2 3। हाँ वैसे ही। तो ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये हो गया हमारा प्रोपाइल। नहीं ज़रूरी नहीं, हम इधर भी बना सकते हैं, कॉर्नर दिखना चाहिए बस। ठीक है, शार्प ऐसे मोड़ना है। अच्छा, ये जॉइंट नहीं हो सकता ना? जॉइंट मतलब किसको जॉइंट? मतलब किसी को भी जॉइंट करना है। जैसे अगर जॉइंट कर देंगे ना तो फिर वहाँ पर का कंपाउंड ये जो है वो अलग ही हो जाएगा, कुछ साइक्लिक हो जाएगा। वो साइक्लिक अपने सिलेबस में नहीं है इस साल के। इंसान बनाने वाले थे ना। हाँ, वो साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर कभी पढ़ाऊंगा ना तो मैं बना देते हैं, वो इंसान भी बना सकते हैं इसे। ये वाला, ये प्रोपाइल है। देखो ये जो कार्बन है वो इस चेन का है, यहाँ से हम ऊपर गए तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, टोटल हो गए 3 कार्बन प्रोपाइल के लिए, 1 2 और 3। अगर प्रोपाइल बनाना है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, प्रोपाइल बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर चाहो ऐसे ऊपर नहीं तो इसको नीचे कर लो तब भी ठीक है। हाँ हाँ है ना। हाँ, एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है। मेरी स्कूल वाले ने पढ़ाई की है। नहीं पढ़ाएगी तो तुम ही पढ़ा देना। चलो इसके पहले वाले का बनाते हैं। इसका हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। ठीक है, तो 8 कॉर्नर बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है देखो, 7 पे और 5 पे है ना, उस तरफ से नंबरिंग शुरू है तो हम भी उस तरफ से नंबरिंग शुरू कर लेते हैं। तो 1 2 ये हो गया, 3 4 5 और 6 7 8। ठीक है, अब 7 पे मिथाइल बनाना है तो ये 7 पे मिथाइल बना दो, हो गया। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 पे इथाइल बनाना है। नंबर 5 पे इथाइल बनाना है तो 2 कार्बन है तो ये 2 कॉर्नर, ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर। ठीक है, ये इथाइल बन गया। अब देखो डबल बॉन्ड लगाना है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में ना, तो यहाँ पे ये हो गया डबल बॉन्ड। क्लियर? ओके, इसमें कुछ डाउट? हाँ बना, अभी नहीं, घर में बना लेना। सब हर किसी का बन सकता है, हर किसी का बन सकता है। नहीं, मैं सिखा रहा हूँ बनाना, सिखा रहा हूँ, ये सब सीखना है। अच्छा, इसका बनाते हैं। 7 कार्बन है इसमें भी, 7 कॉर्नर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। हाँ उल्टे से काउंटिंग करेंगे ना वहाँ से। हाँ, वहाँ से कॉर्नर काउंटिंग करेंगे अपन, है ना। नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 6 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथाइल है और सेकंड कार्बन पे या फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है।
ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर भी बना सकते हो इधर भी बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा। फोर्थ पे मिथाइल है, फोर्थ पे मिथाइल है, एक ही कार्बन है तो ये एक कॉर्नर, क्लियर। 6 पे ब्रोमो है, 6 पे ब्रोमो है तो ब्रोमो के लिए कॉर्नर नहीं चलता, यहाँ पे लिखना पड़ेगा Br, ठीक है, लिखना पड़ेगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग कर देते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अच्छा, अब देखो कहाँ पे सेकंड नंबर पे ब्रोमीन है, तो सेकंड नंबर पे ब्रोमीन है, ये Br हो गया। फिर फोर्थ पे मिथाइल है, फोर्थ पे मिथाइल है, ठीक है। फिर 6 पे क्लोरीन है, तो 6 पे ये क्लोरीन है, ये लगा दो। डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। समझ में आया? ओके, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये एक बार PMT में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले उसको PMT बोलते थे। हाँ, नीट में आया हुआ, अभी हाँ तुम्हारा नीट, अच्छा हाँ, उस समय तो मैं पहले हाँ ठीक है। मैं तो एक साल तक थी नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं। देखो, ये फॉर्मूला गिवन है, इसका IUPAC नेम बताना है, CH फिर CH फिर CH2, इसका नाम बताना है। पहले कंपाउंड को बनाते हैं। देखो, लेफ्ट से ट्रिपल बॉन्ड पहले बढ़ रहा है और राइट से डबल बॉन्ड पहले बढ़ रहा है, तो हमने क्या सीखा था? डबल और ट्रिपल में किसको प्रेफर करते हैं? डबल को। तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, 2 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 पे होगा इन, ठीक है, और 3 पे होगा आइन, ठीक है। 1 पे होगा इन और 3 पे होगा आइन, तो 1 पे होगा इन और 3 पे होगा आइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम स्ट्रेट चेन में बनाते हैं, ये अभी फिलहाल ऐसा बना हुआ है बट स्ट्रेट चेन में इसको बनाते हैं। अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन में बनाऊं तो कैसा बनेगा? देखो, ये CH3 है, फिर ये सिंगल बॉन्ड बना के C, फिर ये Cl है तो Cl को ऊपर बना देते हैं, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड बना दो, फिर ये C हो गया, फिर नीचे I लगा दो, नीचे ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं, और इस तरफ क्या है? CH2 CH3, ये हमने इसको स्ट्रेट में बना दिया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? देखो, डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड से पास पड़ेगा, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 और 3, ये हो गया 4, ये 5। अगर राइट से करते तो 1 2 और 3 पे डबल बॉन्ड पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो देखो 2 पे क्लोरो है और 3 पे आयोडो है। अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, तो 2 क्लोरो, क्लोरो को पहले लिखेंगे, फिर डैश करके 3 आयोडो, फिर वर्ड रूट लिखेंगे पेंट, 5 कार्बन इसलिए पेंट, और सेकेंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो सेकेंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये हो गया इसका नाम। नेक्स्ट, ये JEE में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। चलो, अरे JEE के क्वेश्चन आजकल नीट में आ रहे हैं, नीट के क्वेश्चन हार्ड वाले JEE में आ रहे हैं। तो बोर्ड में क्या आ रहा है फिर? बोर्ड में दोनों के आ रहे हैं। हाँ, अरे पिछले साल JEE एडवांस का क्वेश्चन आ गया था, मालूम? UPSC तो निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, तो क्योंकि उस समय ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होता है ना, अब तो ऑनलाइन ही होता है, पहले तो ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। हाँ, नहीं, कैमरा भी खोलते हो? नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो फिर ऑनलाइन कराते ही नहीं। हाँ ठीक है ना, देखते हैं। चारों में से कोई एक है? हाँ, पता उन लोगों को पता कैसे चलता है कि हम लोग चीटिंग? ऑनलाइन मतलब आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, घर से ऑनलाइन नहीं होता है? नहीं होता है। बहुत वहाँ कंप्यूटर बहुत सारे लगे रहते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है। टाइपिंग में भी नहीं होती, सिर्फ माउस से होता है। वहाँ पे स्क्रीन आएगी और वो स्क्रीन बदल नहीं सकती,
आप कोई दूसरा ब्राउज़र या कुछ भी ऐसा नहीं खोल सकते, सब कुछ लॉक रहता है, सिर्फ सामने स्क्रीन रहती है और वहाँ पे माउस से फिर क्लिक कर सकते हो बस, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। समय की कमी। ऐसा कुछ कंपाउंड है। अब इसमें डबल बॉन्ड है। अच्छा मैं इसको ना ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 बना दिए, ठीक है। और उसके बाद देखो नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि इस तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। और बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड है ऐसा। फोर्थ पे 1 2 3 4, फोर्थ पे क्या है? एक और ये 2 कॉर्नर वाला, मतलब इथाइल। तो इथाइल यानी कि CH2 CH3, बाकी जगह पे हम H लगा देते हैं। ये बन गया हमारा कंपाउंड, ठीक है। नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ी लेंगे ये तो, हाँ अच्छा हाँ 3 पे मिथाइल भी है ना, राइट 3 पे मिथाइल भी है, तो ये 3 पे ये मिथाइल हो गया, H हट जाएगा, ठीक है। ये है अपना कंपाउंड। अब देखो इसका नाम क्या होगा? हाँ 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 6 कार्बन है तो हेग्स, और सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेग्स 2 इन। क्लियर है? चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू लास्ट वन। हाँ देखो ये होगा लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर CH3 CH2 फिर CH, फिर नीचे देखो CH2 और CH3 आएगा, इथाइल है, फिर यहाँ पे एक मिथाइल है और फिर इधर पे 2 कार्बन है ना, CH2 और ये हो गया CH3। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग देखो, नंबरिंग का खेल है यहाँ पे। अगर हम लेफ़्ट से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, अगर राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 पे ही आएगा। दोनों साइड से 3 और 4 पे आ रहा है ना। लेकिन ये है मिथाइल और ये है इथाइल, तो M और E में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है? E, तो इथाइल वाले को प्रेफर करेंगे। अब भाई तो 1 2 3 और 4 5 6 ऐसा नंबरिंग होगा, ठीक है। समझ में आया? अब नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली ही लिखा जाता है। तो 3 पे इथाइल क्योंकि E पहले आएगा, 3 इथाइल, फिर उसके बाद 4 पे मिथाइल, कितने कार्बन है? हेक्स, और डबल बॉन्ड तो नहीं है तो हेक्सेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।